इसी तरह से अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड ये हो गया। फिर फोर्थ क्या बताओ बताओ। ये क्या होता है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हो गया। फिर पांचवा फॉर्मूला लिखिएगा। पांचवा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या तो ऐसा कर लो और नहीं तो ऐसा कर लीजिए। 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि उसको ऐसे लिख लेते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसी को एक्सपैंड करके ये आया है एक्चुअली। ठीक है। सिक्स्थ ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। हाँ ऊपर आइडेंटिटीज में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होता है इस वाले में। हाँ कोई नहीं, ये वाला तो पता है ना, ये वाला तो ठीक है। ठीक है, ये आगे तक भी ये थर्ड और फोर्थ भी मालूम होंगे आइडेंटिटीज। ये वाली देखिएगा, इसको इस तरीके से लर्न करने का तरीका क्या है। हम a प्लस बी का होल क्यूब अगर लेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ये हो गया 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। उसके बाद आप ये देखिएगा कि यही टर्म्स याद रखना है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब कई बार क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले 3ab स्क्वायर लें या पहले 3a स्क्वायर बी लें। हमें इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है। तो ये याद रखना कि b फॉर बड़ा तो बड़े का पहले स्क्वायर होगा। ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अच्छा, अब मन में एकदम से ये आता है कि पहले मैं 3ab स्क्वायर लिखूँ या 3a स्क्वायर भी लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक ही तो बात है, सबको ऐड ही तो कर रहे हैं। 5 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 5 लिखिए, एक ही तो बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अभी नहीं है ना, स्मेल आ रही है सिगरेट की? नहीं आई? पता नहीं, घर के बाहर खड़े होकर घर के अंदर पी लो भाई, स्मेल कर रखी है ज़्यादा। आप में से किसी को सिगरेट की स्मेल नहीं आई? आ रही है अभी भी? तो वैसे खांसी हो रही है ऊपर से। चलिए, तो हम पहले क्या करेंगे, ए क्यूब फिर बी क्यूब फिर क्या करेंगे 3ab स्क्वायर। तो कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले ना बड़े का स्क्वायर होगा। बड़ा मतलब b का स्क्वायर होना चाहिए। तो a एज इट इज रहेगा b का स्क्वायर, फिर क्या होगा b एज इट इज रहेगा a का स्क्वायर। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि जब a माइनस बी का होल क्यूब करना है तो a माइनस बी के होल क्यूब का मतलब क्या है कि ये जो चारों के चारों टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स को एज इट इज नीचे छाप दीजिए। a क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, और फिर आपको साइन लगाने हैं ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला प्लस फिर माइनस, पहला प्लस फिर माइनस, ये करना है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ये a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब दोनों को एक कपल की तरह, एक पेयर की तरह याद कर लीजिए। ठीक, हाँ देखिए, एक फॉर्मूला ना आपने ये वाला करा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसका एक फॉर्मूला आपने ऐसे करा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। तो अगर इसका ब्रैकेट को खोलूँ मैं तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और 3ab इंटू बी कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। बन गई बी वाली आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप ये देखिए हमने क्या करा, हमने 3ab स्क्वायर को पहले लिख लिया, 3a स्क्वायर बी को बाद में लिख लिया। अब इसी तरीके से a माइनस बी के होल क्यूब की एक आइडेंटिटी है, आपने इस तरह से करी हुई है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसको भी अगर एक्सपेंड करके देखें तो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3ab इंटू ए कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, तो बन गई कोई चीज, ठीक है ना। तो 3ab स्क्वायर प्लस का होगा, 3a स्क्वायर भी माइनस का होगा। तो आप चाहे तो ये याद कर लो, मुझे ज़्यादा बेटर ये लगती है, ठीक है, मुझे ज़्यादा बेटर ये लगती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको तो याद करना कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद अगला जो टर्म है उसमें पहले 3ab स्क्वायर होगा और फिर 3a स्क्वायर भी होगा। ab स्क्वायर क्यों, b फॉर बड़ा, बड़े का स्क्वायर पहले करेंगे, कभी दिमाग से निकल जाए, क्योंकि ये जो उल्टे पुल्टे लॉजिक लगाते हैं ना, ये बड़े याद रह जाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि b फॉर बड़ा और बड़े का पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 3ab स्क्वायर फिर 3a स्क्वायर, ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद 7 एक लिखेंगे, 7th आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी ये होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है, अगर सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। एक पेयर ये याद रखना, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए प्लस बी आ जाएगा, जब बीच में प्लस है तो इधर आएगा ए प्लस बी, इधर ए प्लस बी आएगा पहला टर्म, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। इसी तरह से जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो इधर पहले ए माइनस बी आएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब इधर तीनों के तीनों प्लस वाले ही आएंगे। प्लस वाला होगा तो इस वाले में ए बी जो है वो माइनस का आएगा। जनरली बच्चों से क्या गलती होती है कि फ्लो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ उनको सीधा 2ab ही याद आता है, तो 2ab मत लिख देना, यहाँ पर ए बी आएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगर लगता है कि नहीं नहीं ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा है, इसको एक्सपेंड करके देखो, देखो इधर मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, मेन अपने नोट्स में मत करना है इस काम को, कहीं पर रफ में करके देखना हो तो देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला। तो ये जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो एक्सपैंड करने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए, करके देखते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी, बी इंटू बी क्यूब प्लस का बी क्यूब, और बी इंटू माइनस ए बी ए बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर भी माइनस ए स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बचा, समझ गए, ठीक है। तो ये तो 8 हुई, 9 भी लिखो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये हो गया। 10th लिखिएगा, 10th होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये टोटल 10 आइडेंटिटी है, ये 10 की 10 आइडेंटिटी आपको रटनी है अच्छे से। चलिए जी, अब इन पर क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका इस वाली आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस आता है लास्ट वाली का, चलो क्वेश्चन में बताऊंगा भी रहेंगे। एक चीज लिख सकते हैं इसमें, आप लिख लीजिए, बस एक करके लिख लीजिए, नोट करके, वैसे क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आएगा, नोट करके फिलहाल लिख लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz if x plus y plus z is equal to 0, if x plus y plus z is equal to 0। ठीक है, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये आइडेंटिटी है जो लास्ट वाली है। जैसे मान लीजिए ये वाली आइडेंटिटी है, तो ये वाली आइडेंटिटी तो फिर भी थोड़ी सी सही सी लग रही होगी आपको। कैसे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस वाली को देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये है। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स वाई मतलब पहले x और y का कॉम्बिनेशन, फिर y और z का कॉम्बिनेशन, फिर z और x का कॉम्बिनेशन, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अब इसमें आप ये देखिए कि ये एक स्पेशल केस है जो नोट करके लिखा है। ये स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में आप सोचिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर ये वाला टर्म x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला पूरा टर्म अगर 0 के बराबर हो जाए, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो 0 इंटू एनीथिंग, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आप ये देखिए, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो माइनस का 3xyz है, इस टर्म को आप उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो ये स्पेशल केस ये है कि अगर इसी आइडेंटिटी में आप x प्लस वाई प्लस जेड को 0 के बराबर रखते हैं तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 आ गया, और 0 आ गया तो माइनस 3xyz को उधर ले गए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो गया। शायद समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, क्वेश्चंस के इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी को क्लियर है ये आइडेंटिटीज? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा। अब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में अपने हिसाब से हम सोचते रहेंगे कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और उस हिसाब से करते रहेंगे। देखिए, देखिए जी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे स्मेल से दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी पूरे घर में आप जो बच्चे शुरुआत से आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं कि लगभग 10-12 दिन से वाइट वॉश का काम चल रहा था यहाँ पर। तो वाइट वॉश तो दीवारों वगैरह पर सारा हो गया है। अब जो सबसे मुश्किल काम है वो बचा हुआ है, ये जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, ये बचा हुआ है। दरवाज़ों पर जो पेंट होता है ना, उसमें बड़ी गंदी स्मेल आती है। तो एक ही दिन रखा हुआ है, वो कल आकर कल इसको करेंगे। तो मैं आपको 3:30 या 4 बजे तक मैसेज करके बता दूँगा ग्रुप पर। ठीक है, बताता हूँ। साढ़े 3 या फिर 4 बजे तक मैक्सिमम मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। अगर तब तक मेरी हालत ठीक रही, ठीक है, तो क्लास लूँगा, नहीं तो मैं घर के खिड़की दरवाजे वगैरह सब खोल कर ना बाहर से लॉक करके मैं चला जाऊँगा यहाँ से। क्योंकि वो एक दिन में कम से कम एक दिन पूरा लगता है स्मेल निकलने में। ठीक है, तो अब आप बस 3:30 या 4 बजे तक आप मैक्सिमम देख लेना, मैसेज चेक कर लेना, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन देख लूँगा क्या है। क्योंकि हर तरह से करके देख लिया, अभी उस वाले रूम का एक दरवाज़ा पेंट करवाया था, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पर। अब जब पूरे घर में होगा ना तो फिर स्मेल आएगी। अब उसने बोला है, प्रॉमिस करा है कि मैंने कहा एक दिन से ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, तो एक दिन के अंदर अंदर ही वो निपटा कर जाएंगे उसको। अब वो एक दिन कल का है उनके पास, तो वो करके जाएंगे इस चीज़ को। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, फिर मैं 7 बजे क्लास लूँगा, और नहीं रहा तो कल का ऑफ रख के फिर संडे को लूँगा क्लास। ठीक है, मैं बता दूँगा आपको जैसा भी।
क्योंकि वो अब सबके साथ होती है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है भैया, स्मेल आती है बहुत बुरी तरह से, फिर छींकें आने लगती हैं और फिर तबीयत ही खराब हो जाती है। तो इसलिए खुद को बचा के रखना भी ज़रूरी है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। Expand each of the following. Each of the following. फर्स्ट पार्ट देखिए 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y। तो जब ये अल्फ़ाबेट्स वाले टर्म्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो इसमें ना मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, तो ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 3x का होल स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 9x स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। 4y स्क्वायर कितना, 16y स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24x स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखिएगा, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y, तो 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्लियर है सभी को ना। थर्ड पार्ट रूट 2x माइनस 3y, रूट 2 और x अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब रूट 2x का स्क्वायर। हाँ जी, अंडर रूट 2 अलग है और x अलग है, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर पूरा का पूरा रूट 2x नहीं है, रूट 2 इंटू एक्स, एक्स अलग है। तो रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2x इंटू 3y। सर रूट 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बिल्कुल सही, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 है ना, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9y स्क्वायर। 2 रूट 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 3 जा 6 रूट 2 माइनस साइन के साथ माइनस 6 रूट 2 x इंटू वाई इज एक्स वाई, माइनस 6 रूट 2 एक्स वाई। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है यतीश। अगला देखिएगा फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 1/3x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर भी। तो a स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x। 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 है ना 9x स्क्वायर। इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4/3 माइनस 4/3। क्लियर है, बताओ भाई तनिष, क्लियर है। चलिए जी अगला देखते हैं फिफ्थ, x/2 माइनस y/3, x/2 माइनस y/3 का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, 2 से 2 कट गया यहाँ पर,
x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स वाई अपॉन 3। क्लियर? सिक्स पार्ट देखिएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस b वाली आइडेंटिटी बनती है। X square minus b अरे square x हाँ अगर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 होता तभी तो करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो और ये दोनों अलग अलग है ना। हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, जब दोनों टर्म्स अगर सेम होती हैं, अगर मान लीजिए x प्लस 5 है और इधर भी x माइनस 5 होता, तब मैं x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करता, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ तो ये अलग है ना। fourth identity अब हाँ फोर्थ आइडेंटिटी, लेकिन फोर्थ आइडेंटिटी में यहाँ पर प्लस था, तो क्या करें, इसको ऐसे लिखो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3, सही है? ठीक है, तो ये क्या बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब b क्या हो गया मेरे लिए माइनस 3, तो जहाँ जहाँ पर b आ रहा है वहाँ पर मुझे क्या रखना है, माइनस 3 रखना है। बताइए, क्लियर है? तो आप देखिएगा ये क्या होता है फिर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए प्लस 5 plus minus बी इंटू plus एक्स 5 into minus और प्लस ए बी यानी कि प्लस 5 इंटू माइनस माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी कि 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और x, और 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15। बोलिए भाई, सभी को क्लियर? ठीक है जी, तो फिर अगला देखते हैं, ये सिक्स्थ दोबारा बताओ, दोबारा देखिएगा। हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी एक तो ये है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये पहला टर्म और दूसरा टर्म, पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों सेम आ रहे हैं ना, बस इस वाले ब्रैकेट में बीच में प्लस है और इस वाले ब्रैकेट में बीच में माइनस है, तो इसको तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल देता हूँ। लेकिन अब सोचिए कि अगर मुझे ऐसा दे रखा हो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, फोर्थ आइडेंटिटी है ये, तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि दोनों में प्लस होना चाहिए, लेकिन x प्लस 5 है और x माइनस 3 है, तो फिर क्या करा कि इसको प्लस बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, x प्लस माइनस 3। ठीक है, तो अब मेरे पास a क्या हो गया, a तो हो गया 5 और b क्या हो गया माइनस 3, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये हो गया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 5 प्लस माइनस 3 और x प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू माइनस 3, ए बी मतलब 5 इंटू माइनस 3। अब क्या करा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, वो भी प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15। समझ गए होंगे? ठीक है बेटा, चले। अच्छा, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट क्या दे रखा है 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। बताओ भाई, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लग जाएगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि इसमें पहला दूसरा देखिए दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। तो a प्लस बी 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। सर प्रॉपर्टी में तो आइडेंटिटी मेंशन करनी है। आइडेंटिटी मेंशन करनी है, साइड में साइड में लिख देना, साइड में लिख देना यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है ना। अब हम तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक में लिखना ठीक नहीं है, टाइम बहुत लग जाएगा आपको। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे, उसमें लिख जरूर देना कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कि आपने ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ करेंगे। हाँ, सेकंड पार्ट देखिएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब देखिएगा ये 1 2 3 4 ये चार ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब जरा बता दो मुझे कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक तरह से a बोल सकता हूँ और 1 को b बोल सकता हूँ। तो a माइनस बी है यहाँ पर, इसी तरह से a प्लस बी है, एक्स स्क्वायर दोबारा आ रहा है। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? अब इन दोनों में लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद करिए, ये इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। मैं जानता हूँ कि पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है बस। एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। अगेन वही चीज़ हो गई कि x की पावर 4 को a मान लो और 1 को b मान लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर से आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिल गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो गया? x की पावर 8 और 1 का स्क्वायर, तो x की पावर 8 माइनस 1। बोलो भी समझ गया? दोबारा बताते हैं फिर। हाँ जी, जैसे एडिशन और आइडेंटिटी लगे तो सर स्टेप के आगे लिखना पड़ेगा। एक बार लिख देना बस। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कितनी बार? 3 बार थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिख देना बस। देखिए दोबारा देखिए भाई, यहाँ पर आप ये देखो, सबसे पहले देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। आगे मैंने दोनों ब्रैकेट्स मैंने एज लिख दिए, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर लिखे हुए। अच्छा, अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया बस। तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब ये दोनों एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब जरा देखिए, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को a बोल दूँ और 1 को b बोल दूँ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से मिल गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a क्या है? एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये x की पावर 4 प्लस 1, ये एज इट इज, इसको मैंने अभी यूज़ नहीं करा है। फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? x की पावर 4 और 1 का स्क्वायर इज 1। तो x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1, फिर वही कहानी, x की पावर 4 इज लुकिंग लाइक a एंड 1 इज लुकिंग लाइक b। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की पावर 8, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स की पावर 8 माइनस 1। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं अगला थर्ड पार्ट, वो भी कुछ ऐसा ही है। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू x प्लस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ तो मुझे ये क्वेश्चन खत्म होगा तो आइडेंटिटी बना। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और लास्ट में है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सर इसमें भी सेम प्रोसेस है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, करेंगे। देखिएगा ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट एज इट इज और ये ब्रैकेट एज इट इज, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। समझ गए? समझ गए? अब जरा देखिएगा ये जो x का स्क्वायर है इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो गया, और x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? हाँ, उसके बाद अगला देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। बताओ जी कहानी आ रही है समझ में? बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे बिहेव कर रहा है, ए की तरह, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बी की तरह बिहेव कर रहा है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर, हाँ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है ये क्या हो गया एक्स की पावर 4, अपॉन में सॉरी ये मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। बोलिए भाई, ठीक है समझ गए? तो फिर से वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो x की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो गया x की पावर 8 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, x की पावर 4 का स्क्वायर इज डिनोमिनेटर में x की पावर 8। ठीक, चलिए जी फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। टू एक्स प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई, टू एक्स प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बता दो भाई 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई, फिर वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा x
power 4 minus y की power 4. 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, ठीक। अब देखिएगा 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की power 4. फिर से वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही 4x स्क्वायर का स्क्वायर 8x square. 8x power 4. बहुत जल्दी करो, 4 का स्क्वायर 16, 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ठीक है। चलिए अगला फिफ्थ देखिएगा x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1 इंटू x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1, इसमें कौन सी लगाऊंगा आइडेंटिटी, बताओ a माइनस बी प्लस बी, a plus b is b. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे लगाएंगे, ए क्या है और बी क्या है ये बताओ, A plus B plus C. ये तो इधर a minus b minus a plus b. देखिए ये इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 1, समझ गए, समझ गए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दोनों टर्म मेरे को माइनस की दिखाई दे रही है, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर ही प्लस की बच जाएगी, ठीक है, ऐसा करा जा सकता है। मैंने माइनस वाई अपॉन 5 और माइनस 1 इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा वाई अपॉन 5 प्लस 1, ये बचा, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा ब्रैकेट लगाइए x प्लस, और इसको वैसे ही सिमेट्रिकल दिखाने के लिए इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, प्लस है तो ब्रैकेट में डालने की जरूरत होती नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी वाई अपॉन 5 प्लस 1 मेरे लिए क्या हो गया, b हो गया, और a प्लस बी तो वाई अपॉन 5 प्लस 1 हमारे लिए b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं, हमें क्या देखना होता है जब ज़्यादा ऐसे हमको लंबे एक्सप्रेशंस दे रखे हों, तो हमको ये देखना है कि इसमें और इसमें इन दोनों का साइन यहाँ पर तो नेगेटिव है और यहाँ पर इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो समझ जाइए कि इन दोनों का साइन आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा वाई अपॉन 5 प्लस 1, इधर ब्रैकेट में बचा वाई अपॉन 5 प्लस 1, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, Yes, sir. बता दो Yes, sir. का, चलो क्लियर है। इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग जाता अगर ये टर्म्स दोनों सेम होती है, अगर x अपॉन 5 x प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1 ये है, यहाँ पर भी यही सेम टर्म होती, तभी तो उसका होल स्क्वायर कहता ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अगर सेम टर्म्स होती तभी तो उसका होल स्क्वायर बोलता, सेम टर्म्स में। सही है भाई, ठीक है। देखो भाई तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको जरा एक्सपेंड करके लिखेंगे, ये नया शुरू हुआ, वो एंट्री करवाते हैं ना गेट पर, तो वहाँ पर सभी बच्चों ने जो भी आते हैं बाहर से वो ऐसे करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, एक ने ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, एक तो ऐसा लड़ा है कि वो तो ये कह रहा है क्या मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई दोबारा लो, फोटो का बड़ा है आजकल। ये तो हो गया x का स्क्वायर माइनस ये y अपॉन 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a ब्रैकेट में डालना अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
समझ गए भाई? ये अपने आप में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी तो एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? तो बाहर अभी माइनस का साइन ही रहने दीजिए। y अपॉन 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 2y अपॉन 5, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साइन चेंज करता चला जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 1 माइनस 2y अपॉन 5। बोलिए जी, क्लियर? समझ गए? प्रत्युष, प्रियांशु, क्लियर है? अर्णव, चलिए जी। अब आ जाइए जरा और बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं। Example number 3, evaluate each of the following. Evaluate each of the following. Evaluate का मतलब क्या है? जो भी मुझे दे रखा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट देखिए, 103 इंटू 97, ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। मल्टीप्लाई करना है 103 को 97 से, कर लो। सर 100 प्लस 3 100 माइनस 3। अच्छा, ऐसे करके करना है क्या? मुझे लगा सीधा मल्टीप्लाई करोगे। 103 का मतलब क्या हो गया? 100 प्लस 3 और 97 का मतलब क्या हो गया? 100 माइनस 3। समझ गए? बताओ भाई, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों करा गया है? ये ऐसा इस वजह से करा गया है कि 103 इंटू 97 ये तो कोई भी कर लेगा, उसमें क्या है? तो थोड़ा आसान बनाकर इसको करा जाए। आसान कैसे बनेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 9 इज 1 1 2 3 991। सही है? ठीक है। चलिए जी, इसी के जैसा फिर एक और देखते हैं। सेकंड पार्ट है 103 इंटू 103, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3, समझ रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, b का स्क्वायर मतलब 9, 2 3 जा 6 मतलब 600, 10,609, 10,609। बोलो भाई। अरे आप सब लोगों के घर में कुछ डांट वाट तो नहीं पड़ती? या स्कूल में डांट पड़ती हो? सारे ना बिल्कुल ऐसे सीरियस से चुप चुप बैठे रहते हो, सब ठीक है ना सभी के साथ? ये तो मुस्कुराता है, ये भी मुस्कुरा लेता है, ठीक है? तुम तीनों सीरियस एकदम, सब कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा 9th क्लास में आते ही यार ये तो 8th तक ही ठीक था, ये क्या हो गया? तो कुछ प्रॉब्लम आए तो भाई पूछ लेना। कोई भी चीज़ है उसको थोड़े आसान तरीके से भी समझा सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ लेना। ये अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी इनको पता है कि 10th में क्या होता है, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री तक पहुँचते पहुँचते ना इनकी वॉल्यूम का लेवल डाउन हो जाएगा। नीचे से अराउंड आएगी तुम्हारे यहाँ तक? हाँ 0 से हाँ।
मिलेगा जीरो 97 का स्क्वायर 97 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 100 माइनस 3 का स्क्वायर ठीक है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b हंड्रेड का स्क्वायर क्या हो गया 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 600 तो जीरो पॉइंट 99 का स्क्वायर 0.99 को पहले ना ये पॉइंट हटा दो थोड़ा इंसानों जैसा बना दो इसको ठीक है तो ये 99/100 हो गया इसका होल स्क्वायर और 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 अपॉन 100 का होल स्क्वायर अब न्यूमरेटर में तो ऐसे कर लीजिए 100 माइनस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कर दीजिए 100 का स्क्वायर हो सकता है ऐसा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर का मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग ऊपर लगाओ a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 प्लस 1 माइनस 200 अपॉन 10,000 10,000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करिए 9,801 ये हो गया और डिनोमिनेटर में कितना है 10,000 अभी जब डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो होते हैं अगर 1 के आगे जितने भी जीरो हैं वो सब काट दो आप 1 2 3 4 सबको काट दिया राइट से डिजिट काउंट करो 4 1 2 3 4 4 जीरो काटे हैं तो राइट से 4 डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 वहाँ पॉइंट लगाओ तो 0.9801 ठीक है कितना करिएगा हाँ तो कोई 10,000 अरे नहीं वो पता है कब कट होंगे अगर मान लीजिए ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो नीचे वाले से कट हो जाएगा नहीं तो ऐसे कटेगा समझ गए ठीक है आज इतना करिए इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको भेजूंगा अच्छा ये तरीका होता है कि जब भी नीचे ऐसे आपको 10,000 दे रखा हो तो 10,000 में कितने जीरो 4 जीरो तो चारों जीरो को काट दो और ऊपर नंबर था 90 तो राइट से 4 डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 फर्दर पॉइंट 3 जीरो होते हैं तो 3 डिजिट काउंट करना 1 2 3 तो वो होता है 9.801 ठीक है भाई क्लियर ठीक है मैं आपको भेजूंगा इससे कौन सा वाला अच्छा कल पढ़ा कल मैं बताऊँगा